देवर भाभी एक दूसरे के लिए मौत है। सऊदी अरब के शहर जदा में एक टैक्सी ड्राइवर सवारी के इंतजार में टैक्सी में ही मुंह पर कपड़ा डाल के ड्राइविंग सीट पर लेटा है कि अचानक एक खातून दर्द से कराहती हुई उसे आकर कहती है कि मुझे दर्द की तकलीफ हो रही है, किसी करीबी हस्पताल में लेकर चलो। ड्राइवर उसे नज़दीकी हस्पताल ले जाता है और खातून को इमरजेंसी एडमिट कर लिया जाता है। और चूंकि ड्राइवर इस खातून को लेकर आता है, लिहाजा जल्दी में इस ड्राइवर का नाम और नंबर इस खातून के शोहर के तौर पे लिख लिया जाता है। और चूंकि जल्दी में वो खातून किराया नहीं दे सकी, इसलिए ड्राइवर इस खातून का इंतज़ार करता है। ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद ड्राइवर को बताया जाता है कि खातून को एडमिट कर लिया है, लिहाजा उन्हें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ड्राइवर ये सोचकर वापस चला जाता है कि कल परसों आके खातून से किराया ले जाऊंगा, और वो अपने घर चला जाता है। दूसरे वो घर में होता है कि इसके फ़ोन पर कॉल आती है कि भाई आप अपनी बीवी को किधर छोड़ कर चले गए। ड्राइवर परेशान होकर पूछता है कि जनाब कौन सी बीवी, किसकी बीवी? उसे बताया जाता है कि कल आप अपनी बीवी को अस्पताल एडमिट करवा के गए हैं, आपकी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अस्पताल पहुंचिए। ड्राइवर अस्पताल पहुंचता है और कहता है कि ये तो मेरी बीवी है ही नहीं, जबकि खातून कहती है यही मेरा शोहर है और ये बच्चा भी इसी का है। बात तूल पकड़ती है और बच्चे की वलदियत जानने के लिए मामला डीएनए तक जा पहुंचता है। डीएनए पहले खातून घबरा कर कहती है ठीक, मेरा डीएनए कर लीजिए, लेकर पहले बता दूं कि कभी कभार मशीन खराब भी होती है, रिजल्ट ठीक नहीं आता। बच्चे का डीएनए टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है और खातून को डॉक्टर छोटा करार देता है। खातून कहती है मैं तो पहले कहा था, लाजमी नहीं कि मशीन का रिजल्ट ठीक आए। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में कहता है ए झूठी औरत, मशीन खराब हो ना हो, ये मशीन तो कह रही है कि ये शख्स कभी बाप ही नहीं बन सकता। ये सुनकर ड्राइवर साहब के औसान खता हो जाते हैं और वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी मशीन वाकई ख़राब है, क्योंकि मेरे तो 6 बच्चे हैं। ये सुनकर डॉक्टर परेशान हो जाता है और दूसरी मशीन से डीएनए टेस्ट किया जाता है और रिजल्ट सेम पहले की तरह आता है। खातून को झूठा करार देकर रवाना कर दिया जाता है और इधर ड्राइवर सोच में पड़ जाता है कि अगर मशीन ठीक है तो मेरे घर में जो बच्चे हैं वो किसके हैं। यही सोचते हुए वो घर पहुंचता है और बंद दरवाजे को ठोकर मार के खोलता है। बीवी उसे प्यार मोहब्बत से पूछती है सरताज खैर तो है, आज क्या हुआ, आप जल्दी घर आ गए और गुस्से में है, क्या हुआ कुछ बताइए। ड्राइवर अपने हवास पर काबू पाकर कहता है मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझे सब कुछ पता चल गया है, लिहाजा झूठ मत बोलना, सच सच बताना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा या तलाक दी दूंगा। ड्राइवर उसे सारा किस्सा बताता है और कहता है अब सच सच बताओ, ये जो 6 बच्चे हैं किसके हैं? बीवी कहती है आपने जो कहा वो सच है, ये बच्चे वाकई आपके नहीं हैं। ड्राइवर पूछता है फिर किसके हैं? बीवी कहती है इस घर में आपका भाई भी तो रहता है, आप रात में टैक्सी चलाते हैं और रात में आपका भाई घर में टैक्सी चलाता है, मतलब जब आप बाहर टैक्सी चलाते घर आपका भाई गाड़ी चलाता है। मुझे पता चल गया था कि आप बाप नहीं बन सकते, असलिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, ये बच्चे आपके भाई के ही हैं। ड्राइवर इंडिया के शहर भोपाल से ताल्लुक़ रखता था, समझदार था, असलिए उसने फौरा बीवी बच्चों की टिकट करवाई और इंडिया पहुंचकर उसने बीवी को तलाक दे दी और बीवी को कहा चूंकि बच्चे मेरे नहीं हैं असलिए तुझे तलाक देता हूँ, बच्चे मेरे भाई के हैं, इद्दत गुजार कर मेरे भाई से शादी कर लो। अब यहाँ हमारे नबी आखिर ज़मा आक़ाए दो जहाँ की कही हुई 1400 साल पहले की बात याद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया रज़ ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, इस्लाम में भाभी देवर से भी पर्दा करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया कि हाँ, देवर भाभी तो अकेले में एक दूसरे के लिए मौत है। चूँकि हमारे जैसे गरीब माशरों में जहाँ फैमिली सिस्टम राइज है, इस चीज़ से हतीरुल इम्कान बचना चाहे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।